पाकिस्तान में साल 2025 का आगाज हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सूरज नया अज़्म और नई उमंगे लिए शुरू हो गया। दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआओं के साथ हुआ। आज न्यूज की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। मुल्क भर में नए साल का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया गया। गवर्नर हाउस कराची में नए साल के आगाज पर 40 मिनट तक आतिशबाजी, कव्वाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत दीगर शहरों में भी आतिशबाजी। शहरियों ने रात गए खूब हल्ला गुल्ला किया। मरी में सयाहों का सैलाब मचाया। कराची में हवाई फायरिंग से खवातीन समेत 24 अफराद जख्मी हो गए। औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। सदर की साल 9 पर मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआ। पैगाम में कहा, दुआ है नया साल अमन, इस्तेहकाम और तरक्की लेकर आए। वजीर आजम ने पैगाम में कहा, दुआ है 2025 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। दुनिया भर में साल 9 का जश्न, हर तरफ रोशनियां बिखर गईं। डांसिंग फाउंटेन और लाइट शो, ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी, सिडनी हार्बर की रोशनियां देखने वाले हैरान। लंदन, आई पेरिस और टोक्यो में भी रंगों की बहार। कतर, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी नए साल का जश्न, रंगो नूर की बहार देखने लाहौर और लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। दुबई में बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों ने समुद्र की तह में नए साल का जश्न मनाया। जद्दा में नौजवान जश्न मनाने 100 फीट समुद्र की गहराई में उतरे। दोनों मालिक की तरक्की के लिए दुआएं की। नए साल पर हुकूमत का अवाम को तोहफा। पेट्रोल डीजल महंगा। पेट्रोल की कीमत 56 पैसे इजाफे से 252 रुपये 66 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 2 रुपये 96 पैसे बढ़ी। इतलाक अगले 15 रोज तक होगा। कोरम में 23 रोज बाद भी अमन मुआहदा ना हो सका। कोहाट में अमन ग्रैंड जिरगा आज फिर होगा। अरकान मुआहदे पर दस्तखत के लिए पुरुमीद। बैरिस्टर साहब कहते हैं, अमन मुआहदे के तकरीबन तमाम निकात पर फरीकैन मुत्तफिक हैं। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। शहर कायद में सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुज़श्ता रोज नुमाइश चौरंगी पर पुलिस का एक्शन। मुजाहिरीन के साथ झड़पें, 3 अहलकार जख्मी हो गए। गाड़ी और 5 मोटरसाइकिल जला दी गई। मरी 15 के करीब फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध ने एहतजाज के दौरान मोटरसाइकिलें और गाड़ी जलाने का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह ने कहा, शहरी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल IG को सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। कहा, बदनज़मी खत्म करके फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। मौज मस्तियाँ खत्म, पढ़ाई शुरू। सिंध में मौसम सरमा के तातीलात का इख्तिताम। महकमा तालीम का आज तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोलने का ऐलान। छुट्टियाँ 21 से 31 दिसंबर तक दी गई थी। मुल्क में कड़ाके की सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के नए स्पेल की एंट्री। बलूचिस्तान में आज से बरसात की पेशगोई। सिंध में 3 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध। मोटरवे M3, M4, M5 समेत मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। एक दिहाई में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने 6 खरब रुपए के नुकसानात किए। आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? बिजली 4 खरब रुपए की बने और उसको आप 2 खरब में बेचें, तो ये 2 खरब का जो डेफिसिट है वो आप किसके खाते में डालेंगे? सस्ती बिजली नहीं होगी तो सनत चलेगी ना एक्सपोर्ट होगी। IPPs अपने मुआहदे से 10-20 गुना ज्यादा कमा चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा, आखिरी 9 माह बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना किया। हम मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हो गए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए टैक्स कम करना होगा।
सियासी इस्तेहकाम के जरिए ही माशी इस्तेहकाम मुमकिन है। साफदार का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं 24 बरस बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी। महंगाई 38% से सिंगल डिजिट पर आ गई। अडियाला जेल में बानी से बुशरा बीबी और कानूनी टीम की मुलाकात। फैसल चौधरी कहते हैं फौजी अदालतों से सजाएं मुतनाज़ा हैं। इन ट्रायल्स में इंसाफ होता नजर नहीं आता। मुज़ाकरात में रियायत नहीं, इंसाफ मांगते हैं। सियासी मुकदमात की कोई हकीकत नहीं। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर ताज़ा बमबारी में 4 फ़लस्तीनी शहीद और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 45,541 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में शदीद सर्दी से मजीद 7 बच्चे शहीद हो गए। गिरल बला में शदीद बारिश, पानी बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में भर गया। अमरीकी फौज का यमन में हूसियों के अहदाफ पर हमलों का दावा। कहा हूसी कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर समेत जदीद हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कंपाउंड्स में मिसाइल और ड्रोन्स मौजूद थे।